तो हेलो गाइस, दिस इज कार्तिक कुश मौर्य फ्रॉम एनआईटी भोपाल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले होंगे यार जेईई मेन 2023 में हम 99 परसेंटाइल कैसे ला सकते हैं इन बचे हुए 30 दिनों में। तो यार 30 दिन बाकी रह गए हैं जेईई मेन 2023 पहला टाइम आने को। तो यार 24 जनवरी से आपका पेपर स्टार्ट है। तो यार 30 दिन बाकी रह गए। तो इन 30 दिनों में कैसा परफॉर्म करें जिससे कि हमारी 99 परसेंटाइल आ जाए। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस आपका 100% नहीं कंप्लीट हुआ होगा, यानी कि 70 अगर 60-70% भी कंप्लीट है ना आपका सिलेबस, तो मोर देन सफिशिएंट है। तो आपको करना क्या है, जितना भी सिलेबस आपका कंप्लीट है उसको बार बार थोड़ी रिवाइज करना है। जो जो चैप्टर आपको नहीं आता आप उसका वन शॉट देखिए। आप पूरा फिर से आप दोबारा लेक्चर मत देखिए, आप वन शॉट देखिए, पूरा लेक्चर मत देखिए कि आप 14-15 लेक्चर देख रहे हैं एक टॉपिक में जो भी आपको चैप्टर नहीं आ रहा है। तो इससे बढ़िया आप वन शॉट देखिए, जो आपको आता है उसको थॉरली बार बार रिवाइज कीजिए नोट से। तो ये बात कि सिलेबस की बात करें, सिलेबस अगर आपका पूरा नहीं कंप्लीट है तो कोई बात नहीं, जितना सिलेबस आप कंप्लीट है आप बस उसको आप थॉरली रिवाइज कीजिए। जितना बचा है आप उसका वन शॉट कंप्लीट करिए, बस हो गया। तो ये सिलेबस की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं रिवीजन बहुत ज़्यादा मस्ट है, यानी कि 30 दिन में जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा। क्योंकि यार जो भी चीज़ नई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको बार बार रिवीजन करो, जो चीज़ नई चीज़ पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करो, जो चीज़ पढ़ ली वो भी रिवीजन करो। तो इससे क्या रहेगा, याद रहेगा। जब याद रहेगा तो नंबर अच्छे आएंगे यार। तो जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी रिएक्शन है, जितने भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जितने भी रिएजेंट है आपको पता होना चाहिए। जितने भी इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूला है आप उसको पढ़िए, उसको बार बार याद करिए। आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसमें जो पूरे फॉर्मूला लिखे हो। इससे क्या रहता है ना, जैसे यानी कि पेपर से पहले एक दो हफ्ते आपको मदद करता है यानी कि फॉर्मूला रिवीजन कराने के लिए। यानी जितने भी फॉर्मूला है एक चैप्टर में आप उसे कॉपी में लिखिए। जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिएक्शन है, इंटीग्रेशन के सब फॉर्मूला लिखिए, जिससे कि आपको जब आप बैठें तो एक बार गो थ्रू कर लें, जिससे कि आपको हर चीज़ याद हो जाए। तो ये रिवीजन की बात मैंने की। रिवीजन आप एनसीईआरटी से करिए और दूसरी बुक मत लगाइए अभी। जितना हो सके एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए। केमिस्ट्री में यार की पॉइंट्स, जितने भी केमिस्ट्री में की पॉइंट्स है उसको बार बार पढ़िए। जितने भी रिएक्शन है पी ब्लॉक के, एस ब्लॉक के जितने भी रिएक्शन है आप उनको देखिए कैसे हो रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने कौन से रिएजेंट में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है ये आप देखिए। यानी कि मोल कॉन्सेप्ट में फिजिकल केमिस्ट्री में आप मोल कॉन्सेप्ट देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाला जाता है। तो ये सब अच्छे से पढ़ के जाइए। तो ये बात करें रिवीजन की। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको एनसीईआरटी से करनी है। अभी कोई किताब नहीं लगानी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप पीवाईक्यू से भी कर सकते हो। पीवाईक्यू की बात करेंगे हम लोग, लेकिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जहाँ नोट्स की हो, जहाँ आपने नोट्स बनाया होगा जैसे रोटेशनल मोशन का, आप वहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार दोबारा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब चौथा हम बात कर लेते हैं पीवाईक्यू की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। यानी कि अगर आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किताब नहीं है हरियाणा की तो आप यूट्यूब में डालिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी 5 साल का, तो पूरा आ जाएगा। आप वहाँ से आप वीडियो लेक्चर अटेंड कीजिए। जितना भी 5 साल का तो आप लगा के जाइए, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 का तो आप लगा के आप जाइए। 5 साल का इससे आइडिया लग जाता है कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। जेईई मेंस का लेवल एकदम बहुत कम ही रहता है, एडवांस का बहुत ज़्यादा हार्ड आता है। लेकिन जेईई मेंस आप भले आप 5 साल का लगा के जा रहे हो ना, तो भी आपका जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल आ जाएगी। तो आप पीवाईक्यू की अगर आपके पास बुक है हरियाणा की 40 या 45 ईयर की आती है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो आप यूट्यूब से आप यूट्यूब में सर्च कीजिए। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, यानी कि 2021 का पेपर ले लीजिए, 2020 का आप सर्च करेंगे तो पूरा आ जाएगा। आप लेक्चर आप देख सकते हो। तो ये हो गया पीवाईक्यू की। अब हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की। आपको टाइम मैनेज करना है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जैसे आप जेईई मेंस का पेपर देने जाओगे करना ही है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आसान है। यानी कि आप जितने भी शिफ्ट में देख लो केमिस्ट्री का पेपर आसान आता है, तो आपको केमिस्ट्री एकदम अच्छे से होनी चाहिए। आप केमिस्ट्री अगर अच्छे से होगी ना तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तब आप फिजिक्स में जाओगे। फिजिक्स फिर मैथ बहुत ज़्यादा समय लेता है, मैथ बहुत ज़्यादा लेंदी आता है। तो यार कोशिश यही करना फिर सबसे पहले केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करना, देन फिजिक्स को, देन मैथ को। तो यही है। अगर आपकी फिजिक्स अच्छी तो फिजिक्स करिए, अगर आप मैथ अच्छी तो मैथ करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर आपकी फिजिक्स अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स की करिए, लेकिन आप केमिस्ट्री करिए, क्योंकि केमिस्ट्री में हर सवाल बनते रहते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड कठिन पेपर नहीं आता, हर आसानी पेपर आता है। यानी कि की पॉइंट्स पूछ देता है, रिएक्शन पूछ देता है, कौन सा रिएजेंट कैसा प्रोजेक्ट बनेगा, तो ये आसान रहता है। तो केमिस्ट्री में हर की पॉइंट्स आपको याद रहना चाहिए, रिएक्शन याद होना चाहिए। तो ये बात है टाइम मैनेजमेंट की। अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट अगर इन 30 दिनों में अगर आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं बनना है तो आप कि आप टेस्ट मत दीजिए, क्योंकि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आप 30 दिन में जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना बेहतरीन रहेगा। आप डिमोटिवेट हो जाएंगे तो सारा पेपर बर्बाद कर देंगे जेईई मेंस का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर आ रहा है तो आप मॉक टेस्ट एक हफ्ते में 2-3 बार तो दीजिए। अगर अच्छा नंबर नहीं आ रहा है तो मत दीजिए। आप डिमोटिवेट नहीं होना, आपको जितना कॉन्फिडेंट बना रहेगा इन 30 दिनों में उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपका अच्छे मॉक टेस्ट में नंबर आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहा है तो उसको एनालिसिस कीजिए, कौन सा चैप्टर आपको नहीं आ रहा है, उस चैप्टर को बार बार थोड़ी रिवाइज कीजिए। अगर वो चैप्टर नहीं आ रहा है वन शॉट कंप्लीट कीजिए।
बार बार नोट्स लीजिए, पीडीएफ से पढ़िए, अगर किसी से नोट्स से पढ़िए, बार बार थोड़ी रिवाइज कीजिए, आपको आने लगेगा। तो ये रहा कुछ अच्छे तरीके, ऐसे तरीके जिन्हों फॉलो करके आप 99 परसेंटाइल ला सकते हैं, यानी कि 30 दिनों में आप अभी भी ला सकते हैं। केवल आपको सारी डिस्ट्रैक्शन छोड़ के केवल पढ़ाई में फोकस करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। अगर जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं आता, सेकंड अटेम्प्ट है ही, उसमें आप 99 परसेंटाइल स्कोर आराम से स्कोर कर लोगे यार। थैंक यू।